हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को देखेंगे। ठीक है, या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के अपन डिफरेंसेस देखेंगे। ठीक है, तो चलो अभी अपन सीधे डिफरेंसेस के अंदर चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे बेसिकली दो कॉलम्स है। अपना फर्स्ट कॉलम आता है यहाँ पे रिन्यूएबल रिसोर्सेज और सेकंड कॉलम आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंसेस के अंदर क्या बोला है, दीज आर द रिसोर्सेज विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन थ्रू आउट इट्स लाइफ। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में रिसोर्सेज अवेलेबल है और विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, वो बार बार यूज करी जा सकती है। कौन? रिन्यूएबल रिसोर्सेज या फिर रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर क्या बोला है, दीज आर द रिसोर्सेज विच कैनॉट बी यूज अगेन एंड अगेन। ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपन यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको बचाना पड़ता है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर क्या बोला है, दिस रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। जो कि मैंने बोला यहाँ पे जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती है वो ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है अपने अर्थ के अंदर। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर क्या बोला, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी ओनली। ये सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। कौन? रिन्यूएबल आई मीन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, देन यहाँ पे रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर क्या बोला है, दे आर दी एनर्जी रिसोर्सेज विच कैनॉट बी एग्जॉस्टेड। वो एग्जॉस्ट नहीं हो सकती, जितना भी यूज़ करो वो भी आई मीन अब जितना भी यूज़ करो वो कम नहीं पड़ेगी, वो एग्जॉस्ट नहीं होगी। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर क्या बोला है, दे आर दी एनर्जी रिसोर्सेज विच कैन बी एग्जॉस्टेड। ये लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो ये एग्जॉस्ट जल्दी हो जाती है। ठीक है, देन यहाँ पे क्या बोला है, इट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली। कौन? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर क्या बोला है, इट इज नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली। ओके, देन अपनी डिफरेंस आती है, नेक्स्ट आती है क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन रिलीज बाय रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज लो। ये जो कार्बन एमिशन रिलीज होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज से वो कम होता है, लो होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर द अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन रिलीज बाय नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज हाई। जो कार्बन एमिशन रिलीज होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के द्वारा वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, वो कम नहीं होता है कंपेयर टू रेन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है, कॉस्टिंग की बात करिए तो रेन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ दिस रिसोर्सेज इज लो। और यहाँ पे सेम इन दी सिमिलर मैनर यहाँ पे क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ दिस रिसोर्सेज इज हाई, हाई कॉस्ट लो कॉस्ट। ठीक है, देन आता है दिस रिसोर्सेज आर पोल्यूशन फ्री। ये पोल्यूशन फ्री है और दिस रिसोर्सेज आर नॉट पोल्यूशन फ्री। अपनी बेसिक सिंपल डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट अपना रेन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर क्या बोला है, द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द रेन्यूएबल रिसोर्सेज इज वेरी हाई। ये जो रेन्यूएबल रिसोर्सेज होती है ना, उनको मेंटेन करना भी कुछ ज़्यादा कॉस्टिंग हो जाती है। उनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो वेरी हाई हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज इज़ वेरी लो। वो बहुत ही कम है, मिनिमल कॉस्ट होता है किसके अंदर, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स आई मीन नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपनी आई मीन नेक्स्ट अपनी बेसिकली डिफरेंस आती है रेन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर क्या बोला है, इट रिक्वायर्स लार्ज लैंड एरिया फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ पावर प्लांट। अगर आपको कोई पावर प्लांट इंस्टॉल करना है तो आपको लार्ज लैंड एरिया चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, इट रिक्वायर्स लैंड आई मीन इट रिक्वायर्स लेस लैंड एरिया फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द पावर प्लांट। ये किसके अंदर बोला है, लेस लैंड रिक्वायरमेंट होगी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपने डिफरेंसेस आती है, इट इज सस्टेनेबल। ये सस्टेनेबल है, ये इट इज़ एग्जॉस्टेबल। ये सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, कैन बी रीयूज एंड रिसाइकल। जो कि हमने पढ़ा था, ये लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, लिमिटेड नहीं है। तो ये आई मीन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी यूज अगेन एंड अगेन और उनको रिसाइकल भी करा जाता है, इसलिए यहाँ पे बोला है सस्टेनेबल है। ठीक है, देन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर क्या बोला है, कैनॉट बी रीयूज्ड। वो अपन उसको बार बार यूज़ नहीं कर सकते अगेन एंड अगेन, एंड रिसाइकल, वो उसको रिसाइकल भी नहीं कर सकते, तो इसलिए वो एग्जॉस्टेबल है। ओके, सस्टेनेबल नहीं है बेसिकली। अभी अपन थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। एग्जांपल्स इंक्लूड्स विंड एनर्जी, सोलर पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जियोथर्मल एनर्जी एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पे जो 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 रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाती है, जो आई मीन जो एग्जांपल्स है, क्या नाम है इसका, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। तो ये क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, पेट्रोल हो सकती है लिमिटेड क्वांटिटी में, कोल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, फॉसिल फ्यूल एक्सेट्रा, ये सब लिमिटेड क्वांटिटी में अपन को अवेलेबल है। ठीक है, तो ये जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती है। नेक्स्ट अपने डिफरेंस आती है, नो हार्म डन टू एनवायरनमेंट ड्यू टू इट्स यूज। कोई भी हार्म नहीं करा जाता है रेन्यूएबल रिसोर्सेज के द्वारा। लेकिन नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर क्या बोला है, ह्यूज हार्म डन टू दी एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द हार्मफुल एमिशंस। जो हार्मफुल एमिशंस उससे रिलीज होते हैं, तो वो जो एनवायरनमेंट होता है और जो पोल्यूशन होता है उस पर आई मीन बेसिकली एनवायरनमेंट को हार्म करता है, साथ में बहुत सारा पोल्यूशन रिलीज करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला नेक्स्ट डिफरेंस के अंदर, इट रिक्वायर्स लेस प्रोडक्शन क्वांटिटी, इट रिक्वायर्स लार्ज प्रोडक्शन क्वांटिटी।
इट कॉजेज लेस पोल्यूशन, जो कि हमने पहले देखा था, ये सस्टेनेबल है। और यहाँ पे क्या बोला है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर इट कॉजेज मोर पोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट अपने डिफरेंस आती है, इट कैन बी रिन्यूड ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उसको वापस बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, ये टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू अकर, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं उस चीज़ को, वो चीज़ों को बनाने के लिए। जैसे कि आप अभी अपन ने देखा एग्जाम्पल यहाँ पे पेट्रोल कोल, अगर आप पेट्रोल कोल नेचुरल गैस अगर आप ये चीज़ों को बनाना चाहते हैं, जैसे कि आई मीन और भी देख सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, फॉसिल फ्यूल एक्सेट्रा, अगर आप ये चीज़ों को वापस बनाना चाहते हैं, जब वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी आप वापस बनाना चाहते हैं, तो उसको मिलियंस साल लगेंगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे बनने के लिए, ठीक है, अक्कर। देन अपनी लास्ट बेसिकली डिफरेंस आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप इज़ एक्सपेंसिव, यहाँ पे क्या बोला है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप इज़ लेस एक्सपेंसिव, ठीक है, जो कि हमने पहले भी देखा था, जो कि यहाँ पे बात करी थी पावर प्लांट के बारे में, ठीक है। तो ये बेसिकली अपने डिफरेंस थी, डिफरेंसेस बिटवीन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज।